तो अगर आप एक्सेल के अंदर कोई भी काम करते हो, लाइक डेटा एंट्री करते हो या फिर आप डेटा एंट्री करना चाहते हो, तो भाई एक्सेल के अंदर एक इतना पावरफुल फॉर्मूला है जिसका नाम है एक्स लुकअप, जो कि आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ये अकेला फॉर्मूला एच लुकअप, वी लुकअप, लुकअप, स्मार्ट वी लुकअप, रिवर्स वी लुकअप, टू वे लुकअप, इंडेक्स मैच और इफ एरर, इन सभी का जो भी कुछ काम है, जो फॉर्मूलेज हमारे, इन सभी फॉर्मूलेज का काम ये अकेला फॉर्मूला कर देता है, जो कि है एक्स लुकअप। और भाई ये जो फॉर्मूला है ना, ये एकदम ना मतलब एडवांस लेवल का और खतरनाक लेवल का और सबसे बेस्ट फॉर्मूला है एक्सेल के अंदर। तो यार वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, तो आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी है कहीं पर भी। तो भाई देखो, अगर आप पर एच लुकअप पर वी लुकअप फॉर्मूलेज आते हैं तो आप जल्दी समझ जाओगे, लेकिन अगर आप पर नहीं आते हैं तो टेंशन मत लो भाई, आपको फिर भी समझ जाओगे, बिल्कुल अच्छा वाला है ना। तो देखो ज्यादा ज्ञान नहीं फैलते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां पर मैंने लगाया हुआ है वी लुकअप फॉर्मूला, है ना। अगर मैं यहां पर कोई आईडी चेंज करता हूं, मान के चलो मैंने यहां पर 102 कर दिया और मैंने इंटर किया, तो देखो यहां पर ऑटोमेटिक रिजल्ट आ गया। ठीक है भाई, सेल निकल के आ गई 102 आईडी की। अभी देखो भाई, अगर मैं यहां पर कोई ऐसी आईडी इंटर करता हूं जो कि हमारे डेटा के अंदर है ही नहीं, तो यहां पर NA एरर आ जाता है वी लुकअप फॉर्मूले के अंदर। आ गया समझ? तो भाई देखो, ये तो हो गया हमारा वी लुकअप फॉर्मूला, और अगर हमको यहाँ पर ये एरर हटाना है तो हमको यहाँ पर इफ एरर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वी लुकअप फॉर्मूले के अंदर। ठीक है भाई, सिंपल है। लेकिन जो हमारा एक्स लुकअप फॉर्मूला है वो डिफॉल्ट उसके साथ मतलब जो पैरामीटर होते हैं वहां पर आप दे सकते हो डिफॉल्ट ही, मतलब इफ एरर लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर ही दे सकते हो एक्स लुकअप फॉर्मूले के अंदर ही कि आपको क्या दिखाना है अगर एरर आए तो देखो, अगर मैं यहां पर कोई ऐसी एंट्री करता हूं जो डेटा के अंदर नहीं है, मान के चलो मैंने ये कर दिया और मैंने एंटर किया, तो देखो यहां पर नॉट फाउंड ये दिखा रहा है, यहां पर ये एरर नहीं दिखा रहा है, यहां पर ये बोल रहा है नॉट फाउंड। तो देखो अभी जानते हैं कि एक्स लुकअप फॉर्मूला कैसे काम करता है। तो सिंपली मैं करता क्या हूं, मैं यहां पर डिलीट करता हूं, क्योंकि हमको यहां पर लगाना है एक्स लुकअप फॉर्मूला। तो डिलीट किया। सबसे पहले आपको अगर कोई भी फॉर्मूला लगाना है एक्सेल के अंदर तो आप इक्वल लगाते हो, तो सिंपली भाई वही है, इक्वल लगाना है। फिर आपको एक्स लुकअप लिखना है, मैं टैब प्रेस करूंगा कीबोर्ड से तो ऑटोमेटिक यहां पर फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। अब ये सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, कि भाई लुकअप वैल्यू दो, कि आप वैल्यू कहां से देखोगे। तो मैं सिंपली इस सेल को कर दूंगा सिलेक्ट, क्योंकि जो मैं इस सेल में लिखूंगा वो ही हमको चेक करनी है। समझ में आ गया भाई? अभी देखो, अभी करना है कॉमा। कॉमा करने के बाद ये पूछ रहा है लुकअप एरे। लुकअप एरे का क्या सीन है भाई, मतलब जो आप यहां पर चीज लिखोगे वो आपके डेटा के अंदर कहां पर है, तो ये है भाई हमारे डेटा के अंदर लुकअप एरे। समझ में आ गया भाई? सिंपल है। अभी मैं करता हूं कॉमा। कॉमा करने के बाद ये पूछ रहा है रिटर्न एरे, कि आपको यहां पर जहां पर आप फॉर्मूला लगा रहे हो यहां पर आपको क्या चीज दिखानी है, रिटर्न एरे। तो यहां पर हमको सेल दिखानी है ना, तो मैं सेल वाले कॉलम को कर दूंगा सिलेक्ट। कर दिए भाई, सिंपल है। अभी देखो, अगर मैं कॉमा करता हूं तो कॉमा करने के बाद में यहां पर आ रहा है इफ नॉट फाउंड, कि अगर ये चीज नहीं मिलती है, आपने यहां पर कोई डेटा एंट्री की, मतलब कोई भी यहां पर एंट्री की है ना, और वो चीज इसको नहीं मिली, मतलब ये एरर देता है। तो अगर नहीं मिलती है तो क्या करना है, यहां पर बोल रहा है इफ नॉट फाउंड, कि अगर नहीं मिलता है तो करना क्या है, आपको सिंपली डबल कोट्स लिखना है, यहाँ पर मतलब लगाना है, और यहाँ पर जो मर्जी आपकी लगा सकते हो। मान के चलो मैं यहाँ पर नॉट फाउंड कर सकता हूँ या फिर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली कंप्यूटर एक्स लिख देता हूँ, है ना, कंप्यूटर, और यहाँ मैंने कर दिया एक्स। ठीक है, ब्रैकेट को नहीं है, आपको डबल कोट्स को करना है बंद, और डबल कोट्स को बंद करने के बाद अभी मैं जैसे कॉमा करूंगा, देखो कॉमा करूंगा, यहाँ पर दो चीज और रहनी है अभी, मैच मोड और सर्च मोड, इनको हम आगे सीखेंगे। अभी मैं करता क्या हूँ, कॉमा को यहाँ पर हटाता हूँ, क्लियर करता हूँ, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देता हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पर इसको ये आईडी नहीं मिली, तो इसने यहाँ पर दिखा दिया कंप्यूटर एक्स। समझ में आ गया भाई? आप यहाँ पर कंप्यूटर एक्स की जगह कोई भी लिख सकते हो चीज, नॉट फाउंड, नॉट अवेलेबल, जो भी है ना, नॉट वैलिड, कुछ भी कर सकते हो भाई। तो देखो ये तो आगे समझ, है ना। अभी देखो एक और चीज, अगर देखो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ फॉर्मूला, तो मैं करता क्या हूँ, मैं सिंपली 101 आईडी को यहाँ पर कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, 101, तो यहाँ पर इसने इसका रिजल्ट दिखा दिया। तो मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर मैं सेम चीज करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर कर दिया पेस्ट। ठीक है भाई, 101 आईडी, तो यहाँ पर सेम आ गया रिजल्ट, और यहाँ पर सेम रिजल्ट आ गया, यहाँ पर निकल के आ गई सेल। ठीक है भाई, लेकिन देखो अगर मैं इसके अंदर कोई
जो कॉलम है वो ऐड करूंगा या फिर मैं किसी कॉलम को करूंगा डिलीट, तो जो हमारा वी लुकअप वाला फॉर्मूला है भाई वो हो जाएगा एकदम खराब। देखो मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक किया, तो यहाँ पर मैंने एक और कॉलम ऐड कर दिया है ना। तो देखो अभी जो हमारा एक्स लुकअप वाला फॉर्मूला है भाई उसने एकदम सही रिजल्ट दिखा रहा है वो अब भी, लेकिन जो हमारा वी लुकअप वाला फॉर्मूला है भाई उसका देखो हालत हो गई है खराब। ये डेट दिखा रहा है यहाँ पर डेट, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वी लुकअप वाला जो हमने लगाया था उसमें हमने 4 नंबर कॉलम को दिया था, तो 1 2 3 4 और चौथे नंबर पर अभी डेट आ चुकी है, तो ये डेट को दिखा रहा है यहाँ पर। आ गया भाई समझ? तो ये चीज होती है एक्स लुकअप फॉर्मूले की। आप कितने भी कॉलम ऐड करो या फिर किसी कॉलम को डिलीट करो, ये यहाँ पर सेम रिजल्ट देगा आपको बिल्कुल एकदम सही। अभी देखो मैं यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल जेड, तो यहाँ पर एक कॉलम हो गया अंडू है ना। अभी देखो भाई यहाँ पर एक और चीज है, अगर आप वी लुकअप फॉर्मूला लगाते हो तो वी लुकअप फॉर्मूले में अगर आप किसी चीज से सर्च कर रहे हो, मान के चलो यहाँ पर आप आईडी से सर्च कर रहे हो है ना, आइटम आईडी से, तो जो आइटम आईडी वाला कॉलम है ना वो डेटा के अंदर पहले नंबर पर होना चाहिए। ये इसका मतलब वो है क्या बोलते हैं, जो भी क्राइटेरिया है ना, ये इसका क्राइटेरिया है कि जो आप जिस भी चीज़ से सर्च करोगे वो चीज़ मतलब वो कॉलम आपका पहले नंबर पर होना चाहिए डेटा के अंदर। लेकिन एक्स लुकअप के अंदर ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने लिखा है आइटम नेम, मतलब आइटम नेम सेकंड नंबर पर है, आगे समझ। और यहाँ पर मुझे सेल निकालनी है, तो देखो यहाँ पर मैं लगाता हूँ फॉर्मूला, तो फॉर्मूला वही है भाई, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर एक बार डिलीट करता हूँ और अगर मैं यहाँ पर इक्वल करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स लुकअप है ना, टैप प्रेस किया, फॉर्मूला आ गया। पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमको यहाँ से उठानी है भाई, सही है। कॉमा करता हूँ, कॉमा करने के बाद ये पूछ रहा है लुकअप एरे, कि जो चीज़ आप यहाँ पर लिखोगे वो डेटा के अंदर कहाँ पर है, तो वो है भाई यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने इसको कर लिया सेलेक्ट। तो अभी करना है मेरे को कॉमा, तो मैंने कॉमा किया। पूछ रहा है रिटर्न एरे कि आपको क्या दिखाना है, तो मेरे को सेल दिखानी है, तो मैंने सेल को कर लिया सिलेक्ट, ठीक है भाई। कॉमा करके इफ नॉट फाउंड वाले को जो पैरामीटर है उसको भी आप कर सकते हो, मैं नहीं करता हूं, तो मैं सिंपली करता क्या हूं, इसको क्लियर करके यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करके और इंटर कर दूंगा है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने माउस लिखा तो यहाँ पर ये निकल के आ गया इसका रिजल्ट सेल। अगर मैं यहाँ पर कीबोर्ड लिखता हूँ, मान के चलो मैंने यहाँ पर प्रिंटर लिख दिया, चलो तो मैंने कॉपी किया इसको और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है, प्रिंटर। तो देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो इसकी सेल है वो ऑटोमेटिक आ गई है, सिंपल है भाई। तो यहाँ पर आप कोई भी कॉलम दे सकते हो भाई, कोई भी कॉलम दे सकते हो, आपकी मर्जी है ना। अभी चलते हैं आगे, तो भाई आगे है यहाँ पर राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, मतलब जो आपका एक्स लुकअप फॉर्मूला है वो राइट टू लेफ्ट भी जा सकता है और लेफ्ट टू राइट भी जा सकता है। लेकिन हमारा जो एच लुकअप और वी लुकअप फॉर्मूलेज होते हैं वो केवल यहाँ से जा सकते हैं राइट की तरफ, मतलब लेफ्ट टू राइट ही जा सकते हैं वो। लेकिन जो भाई हमारा एक्स लुकअप है ना, आप यहाँ से यहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ, कोई मर्जी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना, जो मर्जी वो करो। देखो यहाँ पर अगर मैं कोई भी डेट चेंज करता हूँ है ना, मान के चलो मैंने ये किया यहाँ पर कॉपी, और कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसको कर दिया पेस्ट है ना, तो देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये दिखा रहा है, आइटम नेम दिखा रहा है डेट वाइज, समझ रहे हो, इस डेट पर क्या आइटम है वो चीज़ दिखा रहा है ये, मतलब इधर से इधर जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, समझ में आ गया भाई। अब देखो फॉर्मूला लगाना कैसे है आपको, तो फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है भाई। इसको मैं करता हूँ यहाँ पर डिलीट, डिलीट करने के बाद में आपको लगाना है फॉर्मूला, इक्वल करना है सबसे पहले। इक्वल करने के बाद में आपको यहाँ पर एक्स लुकअप लिखना है और मैं टैब प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, तो यहाँ पर एक पूरा फॉर्मूला आ गया। अभी पूछ रहा है ये लुकअप वैल्यू, तो यार लुकअप वैल्यू में ये सेल देनी है हमको, आगे हो गया इतना तो समझ भाई। और कॉमा करता हूँ, कॉमा करने के बाद में ये बोल रहा है लुकअप एरे, लुकअप एरे ये चीज़ कहाँ पर है, तो भाई ये है यहाँ पर, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद में अभी बोल रहा है ये कॉमा करूँगा मैं रिटर्न एरे, तो रिटर्न एरे में क्या चीज़ दिखानी है हमको, तो हमको दिखाना है आइटम नेम, सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और बस आगे आप देना चाहो जो पैरामीटर है इफ नॉट फाउंड वाला वो आप दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो तो मत दो भाई, कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, इंटर कर दूंगा। तो अगर यहाँ पर आप कोई भी डेट लिखोगे, डेट वाइज चाहिए तो आप सिंपली कोई भी डेट लिख दो यहाँ पर, और जो मर्जी आप यहाँ पर फिर देख सकते हो जो रिजल्ट आपका आएगा, आउटफिट जो आएगा। समझ में आ गए भाई, तो मतलब ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, सर्च कर सकते हो, ठीक है भाई। अभी चलते हैं आगे, आगे है भाई आपका लुकअप ऑल डेटा, और भाई ये खतरनाक चीज है। देखो अगर आप एच लुकअप या फिर वी लुकअप फॉर्मूला लगाते हो है ना, देखो यहाँ पर मैंने कॉलम नेम लिए हुए हैं, आइटम आईडी, आइटम नेम, सेल 1 और सेल 2, बिल्कुल सेम है भाई ये।
तो देखो, अगर हमको वी लुकअप फॉर्मूले से ये चीज निकालनी होती, आउटपुट निकालना होता, तो हम आइटम नेम सेल 1 और सेल 2 के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाते, वी लुकअप का या फिर एच लुकअप का। लेकिन जो हमारा एक्स लुकअप फॉर्मूला है वो बस एक सेल में लगेगा और वो सभी को दिखा देगा, सभी को रिजल्ट को दिखा देगा आपको। तो देखो करना कैसे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने 101 किया हुआ है और मैंने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है, आप बना सकते हो, बता दूंगा कैसे। तो मैंने यहाँ पर किया 110, तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर डेटा निकल के आ गया सभी का। और मैंने बस एक जगह फॉर्मूला लगाया हुआ है, वो है यहाँ पर। देखो अब यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूला। तो मैं इसको करूँगा डिलीट करने के बाद देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेल 1 और सेल 2 गायब हो गई। आ गया भाई समझ। तो फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ था, इसका मतलब। अभी करता हूं मैं इक्वल करने के बाद मैंने यहाँ पर किया एक्स लुकअप और मैंने टैब प्रेस किया कीबोर्ड से, तो पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो लुकअप वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे हम। कॉमा करता हूँ, कॉमा करने के बाद में ये पूछ रहा है लुकअप एरे, ये चीज़ कहाँ पर है डेटा के अंदर, तो ये चीज़ है भाई यहाँ पर। सिंपल भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी करता हूँ मैं कॉमा करने के बाद ये पूछ रहा है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे का मतलब क्या होता है भाई? रिटर्न एरे का मतलब होता है कि आपको क्या चीज़ देखनी है। अभी आती है भाई मेन बात। तो भाई देखो यहाँ पर आपको चाहिए क्या, यहाँ पर आपको आइटम नेम चाहिए, आइटम नेम। यहाँ पर आपको सेल 1 चाहिए और सेल 2 चाहिए, सेल 1 सेल 2, ठीक है, ये तीनों चीज़ चाहिए। तो आपको करना है क्या है, आपको सिंपली यहाँ से पकड़ के और इनको सभी को कर लेना है सिलेक्ट। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप कॉमा करके इफ नॉट फाउंड वाला जो हमारा पैरामीटर है उसको देना चाहते हो तो दे सकते हो, मैं नहीं देता हूँ तो मैं इसको क्लियर करके ब्रैकेट को क्लोज करके और इंटर कर देता हूँ। तो देखो 106 जिसकी आईडी है उसमें आइटम नेम स्कैनर है, सेल 1 इतनी है और सेल 2 इतनी है, आप देख सकते हो। फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया और ये ऑटोमेटिक आ गई। और भाई देखो अगर आप इसको यहाँ पर डिलीट करना चाहोगे ना तो आप यहाँ पर इनको डिलीट नहीं कर सकते, देखो ठीक है। तो आप यहाँ पर डिलीट नहीं कर सकते भाई, क्योंकि फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो आप यहाँ से चेंज करोगे तो हो जाएगा। आ गया समझ? सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो आगे, ऐसे आप पूरा डेटा देख सकते हो बस एक फॉर्मूला लगाकर। भाई एक्स लुकअप फॉर्मूला वैसे ही थोड़ी भाई एडवांस और खतरनाक और स्मार्ट। अभी देखो यहाँ पर आइटम आईडी से हमको टोटल सेल निकालनी है, सेल 1 की और सेल 2 की, है ना। एक्स लुकअप फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे देखो। तो यहाँ पर लगाना है फॉर्मूला। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना कैसे वो चीज़ देखो। अभी तो मैं सिंपल यहाँ से करता हूँ इसको डिलीट करने के बाद एक बार चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोई आईडी चेंज करता हूँ, मान के चलो मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से और मैंने सिंपली यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, तो देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक टोटल सेल दिखा रहा है, सेल 1 और सेल 2 जो हमारी आईडी 5 है उसकी। समझ में आ गया भाई? सिंपल है। अभी देखो यहाँ पर लगाना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है क्या भाई? अभी देखो मैं करता हूँ इसको डिलीट और यहाँ पर मैंने किया इक्वल करने के बाद मैंने यहाँ पर एक्स लुकअप लगाया, टैब प्रेस किया, फॉर्मूला आ गया। पूछा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू ये हो गई हमारी, सिंपल है। कॉमा करना है, कॉमा करने के बाद ये पूछा है लुकअप एरे। तो भाई लुकअप एरे में तो आपको पता ही होगा क्या करना है, आपको सिंपली इसको दे देना है। यहाँ पर जो चीज़ हम यहाँ पर सर्च करा रहे हैं, मतलब जिस चीज़ से सर्च करा रहे हैं, तो वो चीज़ हमको दे देनी है लुकअप एरे के अंदर। अभी करता हूँ मैं कॉमा, और कॉमा करने के बाद ये पूछा है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में अभी आती है भाई बात, अभी मेन चीज़ ये है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली सेल 1 और सेल 2 का यहाँ पर जोड़ करके दिखाना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, सिंपली मैं सेल 1 को कर लूँगा यहाँ पर सिलेक्ट, ठीक है भाई, सिलेक्ट कर ली मैंने। अभी करना क्या है, अभी आपको सिंपली प्लस का यहाँ पर साइन लगाना है, सिंबल लगाना है प्लस वाला कीबोर्ड से। फिर आपको सेल 2 को कर लेना है सिलेक्ट और सिंपली आपको करना क्या है, आगे आप पैरामीटर देना चाहते हो तो दे सकते हो, मैं नहीं देता हूं तो मैं इसको सिंपली क्लोज करता हूं यहाँ पर ब्रैकेट को और मैं सिंपली यहाँ पर एंटर कर देता हूं। तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर निकल के आ गया आउटपुट जो सेल 1 और सेल 2 का जोड़ करके आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 101 करता हूँ मान के चलो, मैंने एंटर किया तो देखो ऑटोमेटिक जोड़ होके आ गया सेल 1 और सेल 2 का जो 101 पर आईडी है। आ गया भाई समझ? खतरनाक है। अभी देखो आगे चलते हैं, आगे हम सीखेंगे जो अगला पैरामीटर हमारा मैच मोड एक्स लुकअप फॉर्मूले के अंदर। अगर मैं देखो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं कोई ऐसी आईडी लिखता हूँ जो कि डेटा के अंदर नहीं है, मान के चलो मैंने यहाँ पर 2 0 और 1 कर दिया है ना, 2 0 1 कर दिया। तो अभी जैसे मैं इंटर करूंगा, तो मैंने इंटर किया तो देखो यहाँ पर 2 0 1 की जो आईडी है उसका डेटा निकल के आ गया है। लेकिन भाई देखो यहाँ पर 201 आईडी है ही नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पर 200 है
और 210 और 201 तो कहीं है ही नहीं भाई, तो डेटा निकाल के कैसे आ गया, है ना भाई। तो ये चीज है जो इसको बोलते हैं मैच मोड का ऑप्शन। तो अगर आपने एच लुकअप पर वी लुकअप फॉर्मूला सीखा होगा तो आपको पता होगा उसके एंड में जब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं तो उसके एंड में हम जीरो करते हैं, कॉमा करके जीरो करते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, है ना। तो वही सीन है भाई, यहाँ पर आप 0, -1 और 1 दे सकते हो। इससे होगा क्या, अभी आप देखो फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो मैं करता क्या हूँ, सिंपली यहाँ पर करता हूँ मैं क्लिक, है ना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ पहले डिलीट। मैंने डिलीट कर लिया। मेरे को यहाँ पर आइटम नेम, डेट और सेल चाहिए, तो यहाँ पर लगाना है मेरे को फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे लगाना है देखो, सिंपली मैं यहाँ पर इक्वल करता हूँ। इक्वल करने के बाद मैं एक्स लुकअप फॉर्मूला लगाता हूँ। मैं यहाँ पर टैप प्रेस करूँगा, पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पर लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो मैंने ये दे दिया, कॉमा करूँगा। कॉमा करने के बाद पूछा है लुकअप एरे, तो भाई लुकअप एरे में आपने इसको दे दिया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कॉमा करूंगा, पूछ रहा है रिटर्न एरे कि आपको क्या चाहिए, तो ये मेरे को ये सारी चीज चाहिए, है ना। तो मैंने को सबको कर लिया सिलेक्ट। उसके बाद मैंने कॉमा किया। पूछ रहा है इफ नॉट फाउंड कि आपको अगर ये चीज नहीं मिलती है एक्स लुकअप फॉर्मूले को यहाँ पर जो आप लिखोगे तो क्या दिखाना है, तो कुछ नहीं दिखाना। मैं इसको एक बार और कॉमा करता हूँ तो ये स्किप हो जाएगा। अब भी आता है भाई मैच मोड वाला ऑप्शन। तो इसका क्या सीन है भाई, ये चीज देखो, अगर मैं यहाँ पर 0 कर दूंगा तो यहाँ पर ये एरर दिखा देगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने सिंपल यहाँ पर 0 किया और मैंने ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दिया, है ना। और देखो यहाँ पर एरर आ गया क्योंकि ये जो चीज़ आपने यहाँ पर लिखी है, जो आइटम आईडी यहाँ पर लिखी है, वो चीज़ नहीं है डेटा के अंदर, इस डेटा के अंदर। तो यहाँ पर इसलिए इसने एरर दिखा दिया। एग्जैक्ट मैच दिखा रहा है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू दिखाएगा। अगर होगी तो यहाँ पर रिजल्ट दे देगा, वरना तो यहाँ पर एरर दे देगा, ठीक है। लेकिन अभी बात आती है -1 और 1 की। देखो अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूं और यहाँ पर जाकर मैं इसको 1 कर देता हूं, मान के चलो मैंने 0 को यहाँ पर 1 कर दिया, एग्जैक्ट मैच में हमने 1 कर दिया। समझ में आ गया भाई, मैच मोड के ऑप्शन में। तो मैंने इसको यहाँ पर क्लोज किया ब्रैकेट को और मैंने इंटर किया, तो देखो यहाँ पर अभी डेटा निकल के आ गया, जबकि 201 जो आईडी है वो हमारे डेटा के अंदर नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पर इसने किसकी आईडी दिखाई है वो देख लेते हैं, राम 11 जनवरी 2021। तो इसने इसको दिखा दिया भाई, इसने इसको दिखा दिया। अब ये क्यों दिखाया, ये चीज आप देखो, यहां पर लिख रहा है एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट ग्रेटर। अगर आप मैच मोड के अंदर 1 लिखोगे तो या तो जो आपने आईडी लिखी अगर वो होगी तो उसका आउटपुट दे देगा निकाल के। अगर वो आईडी नहीं होगी तो उससे जो बड़ी संख्या होगी वो उसका आउटपुट निकाल के दे देगा। आगे समझ देखो, यहाँ पर 201 लिखा मैंने और यहाँ पर 201 नहीं है, लेकिन 201 से जो बड़ी यहाँ पर नंबर है, बड़ा जो आपका अमाउंट है वो है 210, ठीक है। आगे समझ। तो यहाँ पर इसने इसका यहाँ पर आउटपुट निकाल के दे दिया। आगे समझ नहीं आया तो अभी एक और चीज करते फिर आ जाएगा। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, है ना, और सिंपली मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने इसको कर दिया यहाँ पर माइनस, मतलब क्लियर, और मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। और अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ -1, मैंने यहाँ पर माइनस लगाया और मैंने यहाँ पर 1 लिखा और मैंने अभी ब्रैकेट को क्लोज किया और मैंने इंटर कर दिया, तो देखो अभी जो ये डेटा निकाल के दे रहा है, ये दे रहा है पावर सप्लाई का। यहाँ से 200 जो आईडी है, 201 आईडी नहीं है इसके अंदर, लेकिन ऐसे 200 वाली आईडी का डेटा निकाल के दे दिया। ये क्या सीन है, यहाँ पर लिख रहा है देखो, अगर हम -1 करते हैं मैच मोड के अंदर तो यहाँ पर ये आपको एग्जैक्ट मैच दिखाएगा अगर होगी तो आईडी, वरना तो जो उससे छोटी आईडी है उसका यहाँ पर रिजल्ट आपको दे देगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो 201 से छोटी आईडी कहाँ, मतलब कौन सी है, तो ये है 200, तो इसने 200 वाली आईडी का डेटा निकाल के दे दिया। तो ये होता है भाई आपका यहाँ पर मैच मोड वाला ऑप्शन। आगे समझ। अभी इससे आगे एक चीज और है सर्च मोड, तो उसको हम आगे सीखेंगे। तो आप ऐसे लगा सकते हो भाई, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो अभी चलते हैं आगे सर्च मोड वाले ऑप्शन पे। तो भाई सर्च मोड का क्या सीन है अभी आप ये देख लो। तो देखो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है फॉर्मूला, है ना। अगर मेरे को डेट से देखो यहाँ पर 01 जनवरी और हम नीचे आता हूँ, यहाँ पर देखो 01 जनवरी और नीचे आता हूँ यहाँ पर 01 जनवरी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जगह सेम डेट है, समझ में आ गया। अगर जो हमारा एक्स लुकअप फॉर्मूला होता है, एच लुकअप होता है, जो भी होता है वो ऊपर से सर्च करता आता है डेटा को, है ना। लेकिन जो हमारा सर्च मोड वाला ऑप्शन है, इससे हम नीचे से भी सर्च करा सकते हैं अपने डेटा को। देखो करना क्या है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद ये अभी जो आउटपुट दे रहा है 1, जो हमारी 1 जनवरी का आउटपुट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1000, मतलब इस वाली का आ रहा है,
आगे समझ, देखो यहाँ पर तो 1800 है, यहाँ पर 1000 है, ठीक है, और यहाँ पर 1400 है, तो ये इसका दे रहा है निकाल के, इसका ऊपर वाले का। तो देखो करना क्या है अभी आपको, तो मैं सिंपली यहाँ से डिलीट करता हूँ इस फॉर्मूले को, और फॉर्मूले को डिलीट करने के बाद अभी आपको लगाना है फॉर्मूला, जो कि आपको पता ही है एक्स लुकअप। तो मैं इक्वल करूँगा, यहाँ पर एक्स लुकअप कर दूंगा, टैब प्रेस करूँगा, पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो मैंने इसको दे दिया। अभी करता हूँ मैं कॉमा, कॉमा करने के बाद में ये पूछ रहा है लुकअप एरे, ये चीज़ कहाँ पर ढूंढनी है, डेट वाली, तो डेट हमको यहाँ पर देखनी है, ठीक है। कॉमा करता हूँ रिटर्न एरे, दिखाना क्या है, तो हमको सेल दिखानी है, सिंपल है भाई। कॉमा करता हूँ, इफ नॉट फाउंड को स्किप करते हैं तो एक और यहाँ पर मैं कॉमा कर दूंगा। पूछ रहा है मैच मोड, तो मैच मोड को भी हम छोड़ते हैं, तो एक और कॉमा कर दूंगा यहाँ पर। अभी आते हैं सर्च मोड वाले ऑप्शन पे। तो भाई देखो अभी है आपकी मेन बात, तो मेन बात क्या है अभी आप देख लो। सिंपली यहाँ पर आपको करना है क्या है, अगर मैं यहाँ पर 1 करूंगा तो ये नीचे से करेगा सर्च, मतलब सॉरी ऊपर से करेगा, टॉप टू बॉटम, ठीक है, ऊपर से नीचे को सर्च करेगा। अगर मैं यहाँ पर -1 कर दूंगा तो ये नीचे से ऊपर की तरफ करेगा सर्च। आगे समझ, देखो मैं करता क्या हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर -1 कर देता हूँ। तो मैंने माइनस किया और 1 किया, और मैंने ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर दिया है ना, 1, और यहाँ पर ब्रैकेट को किया क्लोज, और मैंने इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद अभी देखो, अभी जो ये डेटा निकाल के दे रहा है 1 जनवरी का, वो दे रहा है नीचे से, देखो यहाँ पर 1800, ठीक है भाई, और तब ये दे रहा था ऊपर वाले का। तो अगर आप 1 करोगे, मतलब 1 मत करो, वो तो डिफॉल्ट 1 ही होता है, आपकी मर्जी है। अगर आप नीचे दिखाना चाहते हो तो आप -1 कर दो सर्च मोड के अंदर, वरना तो रहने दो, वो डिफॉल्ट 1 ही होता है। आगे समझ, अभी चलते हैं आगे। आगे भाई यहाँ पर एक्स लुकअप और एच लुकअप। तो अभी तो हमने वी लुकअप का यूज देख लिया कि वी लुकअप को कैसे आप यूज कर सकते हो एक्स लुकअप के द्वारा, है ना, माध्यम से। लेकिन अभी हम सीखेंगे यहाँ पर एच लुकअप। तो देखो भाई, जो हमारा एच लुकअप होता है वो होता है वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टली लुकअप, मतलब वो डेटा को ऐसे देखता है, ऐसे, मतलब यहाँ पर आएगा और ये डेटा को ऐसे देखेगा, समझ में आ गया। और जो हमारा वी लुकअप होता है वो होता है ऐसे, वो डेटा को ऐसे आएगा और फिर ऐसे देखेगा। आगे समझ भाई। मुझे सही बताऊं भाई, मुझे तो वी लुकअप अच्छा लगता है, एच लुकअप मुझे खराब लगता है। लेकिन भाई तुम देखो, अभी यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है एच लुकअप का, है ना। यहाँ पर मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मेरे को एज निकालनी है इस वाली आईडी की, 120 जो आईडी है उसकी मुझे एज निकालनी है, डेट निकालनी है, सेल निकालनी है, कुछ भी निकालनी है, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। सिंपल यहाँ पर हमको चेंज करना है। तो देखो यहाँ पर लगाना है फॉर्मूला, तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ डिलीट, और डिलीट करने के बाद में अभी हमको लगाना है फॉर्मूला। तो उससे पहले मैं एक बार इसको जूम आउट कर लेता हूँ, अभी लगाते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर सबसे पहले लगाना है इक्वल, इक्वल लगाने के बाद में आपको एच लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। तो सिंपल यहाँ पर एच लुकअप लिखूंगा, टैब प्रेस करूंगा तो पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। अभी बोल रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू आपको ये देनी है, क्योंकि अगर हमको यहाँ पर चेंज करना है डेट, सेल, एज, आइटम नेम, तो यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है। और हमको आईडी यहाँ पर सर्च करनी है 120। तो अभी देखो भाई, अभी मैं करता हूँ कॉमा, कॉमा करने के बाद में अभी बोल रहा है टेबल एरे, तो यहाँ पर आपको सिंपली टेबल को कर लेना है सिलेक्ट, ठीक है भाई, ये मैंने कर लिया सिलेक्ट। उसके बाद में आपको करना है कॉमा। पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर की, जो आप मतलब कौन सी रो का डेटा निकालना चाहते हो, कौन सी आइटम आईडी का डेटा निकालना चाहते हो। तो हमने कहना चाहते हैं 120 का, और जो 120 आईडी है वो पड़ती है 3 नंबर पर, मतलब तीसरी रो है, क्योंकि देखो 1, 2 और 3 है ना। तो यहाँ पर सिंपली आपको 3 लिख देना है भाई। 3 लिखने के बाद में आपको कॉमा करना है। कॉमा करने के बाद में अभी आती है भाई देखो मैच मोड वाला जो हमारा ऑप्शन है वो। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर 0 कर देना है एग्जैक्ट मैच के लिए भाई, सॉरी। तो ये कर लिया, कॉमा मतलब ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और यहाँ पर सिंपली इंटर कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर 120 जो आईडी है उसकी जो सेल है वो यहाँ पर निकल के आ गई, सिंपल है भाई। अगर देखो मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, मान के चलो मैंने यहाँ पर लिख दी एज, और यहाँ पर मैंने इंटर प्रेस किया, तो देखो यहाँ पर एज निकल के आ गई। तो ऐसे होता है एच लुकअप फॉर्मूला। अभी हम जानते हैं एक्स लुकअप फॉर्मूला कैसे यूज में आता है एच लुकअप फॉर्मूले के रूप में, है ना। देखो वही चीज़ है भाई, सिंपली यहाँ पर लगाना है फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पर करता क्या हूँ, एक बार मैं यहाँ पर देखो मैंने लगाया हुआ है एक्स लुकअप फॉर्मूले को, लेकिन मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ, है ना। मैं पहले इसको डिलीट करूँगा, और अभी देखो यहाँ पर लगाना है फॉर्मूला इक्वल एक्स लुकअप, और यहाँ पर पूछ रहा है ये लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू आपको ये देनी है भाई। फिर करते हैं कॉमा, कॉमा करने के बाद में ये बोल रहा है लुकअप एरे, कि आपको ये चीज़ कहाँ पर देखनी है, एज। तो एज हमको देखनी कहाँ पर है भाई, हमको देखनी है यहाँ पर,
लेकिन हम यहाँ पर एज वाले कॉलम को सिलेक्ट नहीं करेंगे भाई, क्योंकि ये है एच लुकअप यानी कि हॉरिजॉन्टली लुकअप, तो हमको इन सभी को यहाँ पर देना होगा भाई। ठीक है, आ गया समझ। अभी करते हैं कॉमा। कॉमा करने के बाद में अभी ये बोल रहा है रिटर्न एरे कि आपको चाहिए क्या, यहाँ पर क्या चाहिए भाई। तो देखो अभी ये आती है भाई मेन बात। तो आपको रिटर्न एरे में करना क्या भाई, आपको जिस आईडी का डेटा निकालना है आपको उस आईडी को कर लेना है सेलेक्ट। तो मान के चलिए हम यहाँ पर 120 जो आईडी है उसका डेटा निकालना चाहते हैं, तो सिंपली आपको 120 आईडी को कर लेना है सेलेक्ट। उसके बाद में आपको करना है क्या है, उसके बाद में आप कॉमा करके नेक्स्ट जो पैरामीटर है उसको दे सकते हो, नहीं देना चाहते तो बेशक मत दो भाई। यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करके आप एंटर कर दो। तो देखो यहाँ पर एज आ रही है 120 आईडी की। आ गया भाई समझ। अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ चेंज करता हूँ, मान के चलो मैंने यहाँ पर कर दिया सेल और मैंने इंटर प्रेस किया, तो देखो यहाँ पर सेल निकाल के आ गई 120 जो आईडी है उसकी। ठीक है भाई, आ गया समझ। अभी चलते हैं आगे, टू वे लुकअप। और भाई टू वे लुकअप क्या होता है, ये चीज़ बड़ी खतरनाक है भाई, इसमें तो आपको ना बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। देखो भाई यहाँ पर मेरे को करना क्या है, यहाँ पर मेरे को आईडी से मतलब कोई भी आईडी है उसका डेटा निकालना है और यहाँ पर मंथ वाइज निकालना है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी है यहाँ पर मेरे को डेटा निकालना है आईडी से। मतलब एच लुकअप और वी लुकअप दोनों फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे केवल एक फॉर्मूले से, जो कि आपका एक्स लुकअप। तो देखो यहाँ पर मैंने आईडी लिखी हुई है 105 है ना, 105। और यहाँ पर जो इसका मार्च का डेटा निकल के आ रहा है वो आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बिल्कुल सही है भाई। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, मान के भाई यहाँ पर चेंज करूँ या फिर यहाँ पर चेंज करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया आईडी में, तो मैंने आईडी में यहाँ पर कर दिया 100 और मैंने इंटर किया, तो देखो यहाँ पर 100 जो आईडी है उसका जो मार्च वाला डेटा है वो यहाँ पर निकल के आ गया। सिंपल है भाई। अभी देखो ये चीज़ आपको करनी कैसी है, और भाई ये एक नंबर चीज़ है, यहाँ पर लगाना है फॉर्मूला। और फॉर्मूला भाई खतरनाक है। देखो मैं सिंपली इसको करता हूँ डिलीट, डिलीट कर दिया, फॉर्मूला खत्म। अभी लगाते हैं, तो इक्वल करना है आपको सबसे पहले। इक्वल करने के बाद में वो ये भाई एक्स लुकअप लगाना है। और अभी ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू अभी हमको यहाँ पर देनी है भाई। ठीक है, जो चीज़ हम यहाँ पर करें लिखें वो चीज़ दिखानी है टेबल मतलब डेटा के अंदर से, है ना। अभी करते हैं कॉमा। अभी ये पूछ रहा है लुकअप एरे की जो चीज़ आप यहाँ पर लिखोगे वो डेटा के अंदर कहाँ पर देखनी है ना। तो सिंपली आपको करना है क्या है, आपको इनको कर लेना है यहाँ पर सिलेक्ट। ठीक है, ये कर लिया सिलेक्ट। अभी आपको कॉमा करना है। कॉमा करने के बाद में अभी ये पूछ रहा है रिटर्न एरे कि आपको दिखाना क्या है यहाँ पर। तो सिंपली हमको ये डेटा दिखाना है, तो इस डेटा को हम कर लेंगे सिलेक्ट। ठीक है भाई, सिंपली आगे जो पैरामीटर है यहाँ पर इफ नॉट फाउंड वाला, मैच मोड वाला, तो आप देना चाहो तो दे सकते हो कॉमा लगा के, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट को करता हूँ क्लोज और इंटर करता हूँ, तो देखो यहाँ पर ये आउटपुट निकल के आ गया भाई सभी का। ठीक है, जो 100 हमारी आईडी है उसका यहाँ पर डेटा निकल के आ गया। अभी देखो करना क्या है, सिंपली आपको डबल क्लिक करना है। यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद में आपको इसको कर लेना है यहाँ से कॉपी। ठीक है, तो मैं कंट्रोल सी से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में आपको इसको क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद में आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है एक्स लुकअप। और तो मैंने यहाँ पर एक्स लुकअप लिखा, एक्स लुकअप लिख दिया, टैब प्रेस किया तो आ गया पूरा। और अभी ये बोल रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू अभी हम देंगे इसको। ठीक है भाई, अभी करेंगे कॉमा। कॉमा करने के बाद में अभी पूछ रहा है ये लुकअप एरे कि ये चीज़ कहाँ पर देखनी है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखनी है। ठीक है, फिर करेंगे कॉमा। अभी पूछ रहा है रिटर्न एरे, तो रिटर्न एरे में आपने जो कॉपी किया था फॉर्मूले को उसको कर देना है पेस्ट। तो मैं कंट्रोल वी से यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ये आ गया फॉर्मूला। उसके बाद में आपको करना है क्या है, उसके बाद में आपको यहाँ पर एक और ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। तो मैं करूँगा क्या, एक और ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया और सिंपली आपको इंटर कर देना है। इंटर करते देखो जो 100 हमारी आईडी है उसका जो मार्च वाला डेटा है वो यहाँ पर निकल के आ गया, देख सकते हो आप, बिल्कुल है ना, एकदम सही है। अगर मैं यहाँ पर आईडी चेंज करता हूँ, मान के चलो मैंने यहाँ पर आईडी कर दिया 1, 0 और 2। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इंटर किया तो देखो मार्च वाला डेटा निकल के आ गया 102 आईडी का। आगे समझ। अगर मैं यहाँ पर आईडी चेंज करता हूँ, मान के चलो मैंने यहाँ पर कंट्रोल सी से कॉपी किया इसको और मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया जैन को, तो देखो यहाँ पर 35000 डेटा निकल के आ गया 102 जो हमारी आईडी है। आ गया भाई समझ। नहीं आया तो आप एक बार स्किप करके देख लो, मतलब बैक करके देख लो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अभी देखो चलते हैं आगे। आगे भाई आपका मल्टीपल लुकअप वैल्यूज, और भाई ये लास्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एकदम हमारा एक्स लुकअप फॉर्मूला पूरा खत्म हो जाएगा।
और भाई अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबा दो यार। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, तो यार बस आप एक मेहनत को एक लाइक कर दो बस, है ना। अभी देखो, अभी यहाँ पर करना क्या है, अभी हमको यहाँ पर मल्टीपल लुकअप वैल्यूज देखनी है। देखो जैसे कि यहाँ पर देखो 100 है, यहाँ पर आईडी 100 है, यहाँ पर इसका नेम ए है, और यहाँ पर 100 है लेकिन इसका यहाँ पर नाम सी है ना। यहाँ पर 101 है, यहाँ पर बी है, मतलब समझ रहे नहीं समझे। देखो यहाँ पर 102 है, यहाँ पर भी 102 है, तो हमको यहाँ पर दो वैल्यू देनी है, दो वैल्यू, मतलब आईडी से भी सर्च करे और यहाँ पर नेम से भी सर्च करे, समझ रहे हो। मतलब ये नहीं कि बस हमने यहाँ पर आईडी लिखी और यहाँ पर डेटा निकाल के दे दे, नहीं 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 भाई, हमको यहाँ पर आईडी भी लिखनी है और हमको यहाँ पर नेम भी लिखना है, तो हमको यहाँ पर आउटपुट निकाल के दे। अब ये चीज़ करेंगे कैसे, तो यहाँ पर लगाना है फॉर्मूला। तो देखो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पर करता क्या हूँ, मैं यहाँ पर एक आईडी लिखता हूँ। मान चलो मैं यहाँ पर कर दिया 1, 0 और 2, मैंने यहाँ पर इंटर प्रेस किया, तो देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है नॉट फाउंड। 102 सी जिसका नाम है वो है ही नहीं। देखो 102 किया मैंने और सी जिसका नाम है वो है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर बी करता हूँ, मान के चलो मैंने यहाँ पर कर दिया बी और मैंने इंटर प्रेस किया, तो देखो यहाँ पर डेटा निकल के आ गया इसका। सिंपल है भाई, क्योंकि 102 बी जिसका नाम है वो यहाँ पर है, तो इसने इसका आउटपुट दे दिया निकाल के। अब ये देखो करेंगे कैसे इस चीज़ को, तो मैं इसको करता हूँ एक बार डिलीट करने के बाद में अभी लगाना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं भाई, देखो इक्वल करना है और यहाँ पर आपको एक्स लुकअप लिखना है, वो तो भाई शुरू से हम लिखते आ रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको करना है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमको अभी दो देनी है, एक तो हमको देनी है आईडी वाली और एक हमको देनी है नेम वाली। आ गया समझ। तो करेंगे क्या, सिंपली मैं इसको कर दूंगा सिलेक्ट। इसको सिलेक्ट करने के बाद में अभी हमको नेम वाली भी सिलेक्ट करनी है। तो यार कैसे करें, अभी देखो वो चीज़ आ नहीं रही सिलेक्ट करने वाली। तो आपको करना है क्या है, आपको सिंपली इसका नाम देना है, ठीक है। जो इस सेल है इसका नाम देना है। तो इस सेल का नेम है क्या, देखो यहाँ पर जी है और ये जो सेल है वो है 5, ठीक है। रो है जो वो 5 है और जो कॉलम है वो जी है। तो इसका जो नाम बन रहा है वो बन रहा है G5। तो इसका नाम G5 है, तो हम यहाँ पर इसको दे देंगे, लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पर लगाना है एंड का साइन। तो आपको शिफ्ट दबाना है कीबोर्ड से और आपको 7 प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एंड का साइन लग जाएगा। फिर आपको यहाँ पर G5 लिख देना है सिंपली, और मतलब जो भी आपको सेल सेलेक्ट करनी है उसका नाम लिख दो। अगर सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप कर सकते हो, है ना। अभी करना है आपको कॉमा करने के बाद में अभी बोल रहा है ये लुकअप एरे की ये चीज़ कहाँ पर देखनी है, ठीक है, कहाँ पर देखनी है। तो भाई देखो ये हो गया हमारा एक, ठीक है, वही चीज़ है। फिर आपको कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करना है, तो एंड हो गया। और फिर हमको देना है ये नेम वाला, ठीक है भाई, सिंपल है। फिर आपको करना है कॉमा करने के बाद में अभी बोल रहा है ये रिटर्न एरे की दिखाना क्या है, तो हमको सेल दिखानी है, तो सेल वाले कॉलम को कर लेंगे सिलेक्ट, ठीक है भाई, सिंपल है। फिर उससे आगे अगर मैं कॉमा करूंगा तो चलो कर देते हैं, इसको पूरा लगाते हैं फॉर्मूले को, है ना। तो मैंने यहाँ पर किया कॉमा करने के बाद बोल रहा है इफ़ नॉट फाउंड, कि अगर नहीं मिलता है तो क्या करना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर हमको दिखा दे क्यू, ठीक है भाई, सिंपल है, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। और मैंने यहाँ पर डबल कोट्स को किया बंद और मैंने एक और कॉमा किया। एक और कॉमा करने के बाद में अभी पूछ रहा है ये एग्जैक्ट मैच। तो भाई एग्जैक्ट मैच का क्या सीन है, अभी वो चीज़ देखो आप। तो एग्जैक्ट मैच के लिए आप 0, 1 या फिर -1 लगाते हो, है ना। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं यहाँ पर 1 कर दूँ, क्या करूँ, चलो 0 कर देते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर 0 कर दिया, कोई भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने आपको बता दिया एग्जैक्ट मैच क्या होता है ना। फिर करता हूँ मैं कॉमा करने के बाद में अभी बोल रहा है ये सर्च मोड, कि आपको सर्च मोड में क्या देना है, नीचे से ऊपर, नीचे से, मतलब बता दिया मैंने यहाँ पर आपको सर्च मोड भी और एग्जैक्ट मैच भी, है ना। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं सिंपली 1 दे देता हूँ, ठीक है, 1 दे दिया। ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया, पूरा फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पर और मैंने इंटर कर दिया। तो देखो 102 जो आईडी है उसका, जिसका नाम बी है, उसकी सेल यहाँ पर निकल के आ गई, 102 और बी आ गया भाई समझ। अगर मैं यहाँ पर ए करता हूँ, मान चलो मैं यहाँ पर ए किया और इंटर किया, तो देखो 102 जिसका नाम ए है उसकी यहाँ पर सेल निकल के आ गई। अगर मैं यहाँ पर सी करता हूँ, मान के चलो, तो मैंने यहाँ पर सी किया और मैंने इंटर किया, तो देखो यहाँ पर क्यू आ गया, क्योंकि ये इसके अंदर है ही नहीं डेटा के अंदर। तो भाई ये था आपका ओवरऑल एक्स लुकअप फॉर्मूला। और भाई अगर आप ये पूछो ना मुझसे कि भाई एक्सेल के अंदर सबसे पावरफुल फॉर्मूला कौन सा है, तो भाई मैं एक बात बोलूँगा, एक्स लुकअप। तो यार वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सुन लो अभी आप,
ये जो एक्सेल का फॉर्मूला है ये आपका जो एक्सेल का वर्जन 2021 है या फिर आपका 365 है उनमें वर्क करेगा। तो यार आप देख लेना, है ना। तो कैसा लगा फॉर्मूला नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, वीडियो को लाइक करके बताओ अच्छा लगा है तो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर नए हो तो मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग, खतरनाक, मस्त, इंफॉर्मेटिव, एडवांस लेवल की वीडियोस के साथ एक्सेल की, है ना। तो मिलेंगे तब जब आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को। तो यार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर दबा देना। तो मिलते हैं, बाय।